कहानी की शुरुआत बैकी नाम की लड़की को दिखाने से होती है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। वो अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाकर रेस्टोरेंट में जाने लगती है। तभी वहाँ पर केविन नाम का एक लड़का आता है जो उसी के साथ उसी रेस्टोरेंट में काम करता है। इसके बाद ये दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर रेस्टोरेंट की मैनेजर सैंड्रा इन लोगों का ही इंतजार कर रही थी। इसके बाद सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सैंड्रा उनसे कहती है कि कल रात किसी ने मेन डोर खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से किसी ने मेरे पर्स से $1000 चुरा लिए हैं। इसके बाद वो सभी वर्करों को वार्निंग देकर अपने अपने काम पर जाने को कहती है और खुद भी कामों में व्यस्त हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें एक डेनियल नाम का ऑफिसर सैंड्रा को बताता है कि उसके पास एक आदमी आया है और उसका मानना है कि जो आपके पर्स से पैसे चोरी हुए हैं वो आपके ही रेस्टोरेंट की एक वर्कर ने चुराए हैं जिसका नाम बैकी है और उसने अपनी आंखों से ऐसा करते हुए देखा है। वो सैंड्रा से कहता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में आकर इसकी छानबीन कर सकता हूँ, मगर इससे तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम खराब होगा। साथ ही डेनियल ये भी कहता है कि मैं बिना वहाँ पर आए ये छानबीन कर सकता हूँ, इसके लिए बस तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अब सैंड्रा काफी सोचने लगती है और वो डेनियल से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। इसके बाद डेनियल कहता है कि तुम्हें बस सैंड्रा को रेस्टोरेंट के बैक साइड में लाना होगा और उससे मेरी बात करानी होगी। अब डेनियल की बात सुनकर सैंड्रा बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो बैकी के पास जाती है और उसे रेस्टोरेंट के बैक साइड में ले आती है। वहाँ वो बैकी को सब कुछ बताती है। इसके बाद वो डेनियल को फोन लगाती है और उससे बैकी की बात करवाती है। बैकी कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मगर डेनियल बैकी से कहता है कि मेरे पास एक आदमी है और उसने तुम्हें ये सब कुछ करते हुए देखा है। इसके बाद डेनियल सैंड्रा से बात करता है और उससे कहता है कि तुम्हें बैकी के पर्स की तलाशी लेनी होगी। अब डेनियल की बात सुनकर सैंड्रा बैकी का पर्स फौरन ही उठा लेती है और बैकी को वार्निंग देकर कहती है कि अगर तुम्हारे पर्स से मेरे पैसे मिले तो मैं तुम्हें इस नौकरी से अभी निकाल दूंगी। अब सैंड्रा बैकी के पर्स की तलाशी लेती है मगर उसे उसमें कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद सैंड्रा डेनियल को फोन लगाती है और उससे कहती है कि उसके पर्स से ऐसा कुछ भी नहीं मिला। साथ ही वो ये भी कहती है कि बैकी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती और वो हमेशा से एक अच्छी वर्कर रही है, शायद तुम्हें ही कोई गलतफहमी हो गई है। मगर डेनियल सैंड्रा की एक भी बात नहीं सुनता और बैकी से बात करता है। इसके बाद वो बैकी को दो ऑप्शन देता है, एक तो ये या तो वो चोरी के इल्जाम में जेल जाए और दूसरा उसे अपने पूरे कपड़े उतार कर खुद की तलाशी दिलवानी होगी। ये सुनकर बैकी चौंक जाती है, मगर वो जेल जाना नहीं चाहती थी तो वो दूसरे ऑप्शन के लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद बैकी अपने सारे कपड़ों को एक एक करके उतारने लगती है जिन्हें सैंड्रा अच्छी तरह से चेक करती है, मगर उन्हें उन कपड़ों में से कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो डेनियल को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे बैकी के कपड़ों से कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद डेनियल उधर से कहता है कि तुम्हें सैंड्रा के अंडरगारमेंट्स भी चेक करने होंगे। ये सुनकर सैंड्रा को डेनियल पर शक होता है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम किसी फोन बूथ से बात कर रहे हो। ये सुनकर डेनियल कुछ भी नहीं बोलता। अब थोड़ी देर बाद बैकी अपने अंडरगारमेंट्स भी उतार देती है और यहाँ पर वो पूरी तरह से न्यूड हो चुकी थी। अब वहीं पास में खड़ी हुई एक रेस्टोरेंट की वर्कर ये सब कुछ देख रही थी और उसे बैकी पर काफी तरस आ रहा था, इसलिए वो एक गाउन लाती है और बैकी को उसे पहनने को देती है। अब सैंड्रा डेनियल से कहती है कि अगर मैं इसी काम में उलझी रही तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा और मुझे भी अब काम पर जाना होगा। इसके बाद डेनियल उधर से कहता है कि ठीक है, तुम अपने काम पर चली जाओ, मगर बैकी पर नजर रखने के लिए एक आदमी को उसके पास छोड़कर जाओ। इसके बाद सैंड्रा केविन को बुलाकर लाती है और उसे इस बारे में सब कुछ बताकर बैकी पर नजर रखने को कहती है और अपने काम पर चली जाती है। अब बैकी को बिना कपड़ों के देखकर केविन को काफी गुस्सा आता है और वो डेनियल से कहता है कि बैकी कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस पर डेनियल कहता है कि तुम्हें बैकी की तलाशी लेनी होगी। तभी केविन कहता है कि तुमने बैकी के सारे कपड़े तो उतरवा दिए, अब तुम किस बात की तलाशी लेना चाहते हो। उधर से डेनियल कहता है कि तुम्हें बैकी के प्राइवेट पार्ट की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर केविन डेनियल को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है और उससे कहता है भाड़ में जा तू और तेरी तलाशी। इसके बाद वो वहाँ से बाहर चला जाता है और सैंड्रा से कहता है कि मैं तुम्हारी इस मामले में कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब डेनियल सैंड्रा से कहता है कि केविन बैकी पर नजर रखने के लिए ठीक आदमी नहीं है, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो बैकी पर अच्छे से नजर रख सके। इसके बाद सैंड्रा उसे अपने मंगेतर के बारे में बताती है। अब डेनियल सैंड्रा से कहता है कि तुम्हें अपने मंगेतर को यहाँ पर लाना होगा और बैकी पर नजर रखनी होगी। अब सैंड्रा बिना कुछ सोचे समझे अपने मंगेतर को रेस्टोरेंट में ले आती है
और उसे सब कुछ बताकर अपने काम पर चली जाती है। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सैंड्रा के मंगेतर ने शराब पी रखी थी और वो नशे में था। इसके बाद डेनियल बेन से कहता है कि तुम्हें बैकी का एप्रिन उतरवाना होगा और उससे जंप करने के लिए कहना होगा ताकि उसके चुराए हुए पैसे उसके प्राइवेट पार्ट से निकलकर नीचे गिर जाएं। अब बैकी को जेल नहीं जाना था तो वो डेनियल के बताए हुए इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही थी। अब बैन देखता है कि उसे बैकी के पास से कुछ भी नहीं मिलता। तभी डेनियल बैन से बड़ी बेशर्मी की तरह पूछता है कि बैकी का सामान कितना बड़ा है। साथ ही वो ये भी कहता है कि जिस आदमी ने बैकी को चोरी करते हुए देखा था उसने बैकी की बॉडी पर कई निशान देखे थे और तुम्हें उन्हीं निशानों का पता लगाना है। अब थोड़ी देर बाद बैन बैकी के प्राइवेट पार्ट को चेक करने लगता है, मगर इसी दौरान वहाँ पर सैंड्रा आ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ देख पाती बैन रुक जाता है। मगर सैंड्रा को बैन पर शक हो जाता है तो वो उससे बड़े प्यार से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। इसके जवाब में बैन उसे कुछ भी नहीं बताता। तभी सैंड्रा डेनियल से पूछती है तो डेनियल भी उसे कुछ भी नहीं बताता और बड़े प्यार से उससे बात करता है। इसके बाद सैंड्रा को लगता है कि सब कुछ ठीक है और फिर से वो अपने काम पर चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद डेनियल बैन से कहता है कि तुम्हें बैकी के बैक साइड पर थप्पड़ मारने होंगे। इसके बाद बैन बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो बैकी के बैक साइड को थप्पड़ मारने लगता है, जिसकी वजह से बैकी को काफी पेन हो रहा था। अब डेनियल बैकी से बात करता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस झमेले से आजाद होना है तो तुम्हें मेरा बस आखिरी काम करना होगा और वो काम ये है कि तुम्हें बैन के साथ इंटीमेट होना होगा। अब बैकी इस सब झमेले से आजाद होना चाहती थी तो वो बैन के साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद सैंड्रा उन दोनों के लिए वहाँ पर खाना लेकर आती है। तभी हम देखते हैं कि बैन और बैकी चुपचाप वहाँ पर बैठे थे। इसका मतलब ये था कि ये दोनों इंटीमेट हो चुके थे। यहाँ पर बैन को अपने किए पर काफी पछतावा हो रहा था और उसका नशा भी अब उतर चुका था, मगर सैंड्रा को यहाँ पर क्या हुआ ये कुछ भी अंदाजा नहीं था। इसके बाद सैंड्रा डेनियल से फोन पर बात करती है तो डेनियल उधर से कहता है कि बैन काफी थक गया है इसलिए उसको घर भेज दो। अब बैन रेस्टोरेंट से निकलकर अपनी कार में बैठता है और अपने एक दोस्त को फोन करता है। वो फोन पर अपने दोस्त को बताता है कि नशे की हालत में उससे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तभी रेस्टोरेंट में सैंड्रा का एक दोस्त आता है जिसे देखकर सैंड्रा काफी खुश होती है। वो उसे लेकर बैकी के पास जाती है और उस पर निगरानी रखने को कहती है। अब थोड़ी देर बाद डेनियल सैंड्रा के दोस्त से बात करता है और उसे भी वही सब कुछ करने को कहता है जो उसने बैन से कहा था। अब ये सुनकर सैंड्रा का दोस्त सैंड्रा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि डेनियल ने बैन से क्या करवाया है। जब सैंड्रा को इस बात का पता चलता है तो वो समझ जाती है कि डेनियल कोई पुलिस वाला नहीं है। इसके फौरन बाद ही वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें इस मामले की पूरी जानकारी देती है। इसके बाद पुलिस वहाँ पर आती है और इस मामले की छानबीन करने लगती है। पुलिस बैकी से पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा करने से मना क्यों नहीं किया। अब बैकी कहती है कि मैं काफी ज्यादा डर गई थी और इसी वजह से मैं इस जाल में फंस गई। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और जगह जगह पर फोन करके इस बारे में पता करती है। तब उन्हें पता चलता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी घट चुकी हैं। इसके बाद पुलिस को डेनियल के नंबर से उसकी लोकेशन का पता चलता है और एक दिन पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है और उसे इस जुर्म के लिए अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डेनियल एक टेली मार्केटिंग जॉब करता था। उधर हम बैकी को देखते हैं जो अपने ऊपर हुए जुल्म के लिए सैंड्रा पर कोर्ट में केस कर देती है, जिसकी वजह से सैंड्रा को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।